हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा नया वीडियोस अपलोड होने का हमारे चैनल पे वो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए अपने ऑडिट का आज MCQ पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप हमें जरूर देख लीजिएगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है, तो उसके थ्रू आप हमारे पहले के 3 पार्ट्स भी देख सकते हैं। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ट्विटर के ऊपर। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशंस हैं जो आप हमें देना चाहते हैं इस चैनल के या इस वीडियो के रिगार्ड्स में, तो वो आप हमें इस ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है विद एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर? Option number A is section 140, option number B is section 141, option number C is section 142 and option number D is section 143। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है कंपनी एक्ट 2013 का जो डील करता है ऑडिटर्स की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग। क्या सेक्शन 140 करता है या 141 करता है या 142 करता है या 143 करता है? तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 141 डील करता है एलिजिबिलिटी से, क्वालिफिकेशन से और डिसक्वालिफिकेशन से। किसकी? ऑडिटर की, कंपनी 2013 के हिसाब से। तो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कौन सा सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का डील करता है जो उसके मतलब से? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 सब सेक्शन 77, ऑप्शन नंबर बी सी सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 या फिर ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is eligible for appointment as auditor of company? इनमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो एलिजिबल है यानी काबिल रखता है, काबिलियत है उसमें अपॉइंटमेंट होने के लिए एज ए ऑडिटर ऑफ कंपनी? ए एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कोई भी सीए। ऑप्शन नंबर बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज ऑल द डायरेक्टर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या फिर ऐसा बंदा, कंपनी ऐसी जहाँ पे सभी डायरेक्टर्स क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। अगर आप सीए हैं केवल और आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए। और अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और उसमें सारे डायरेक्टर्स ही चार्टर्ड अकाउंट हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट और जिसके पास में वैलिड हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वही केवल ऑडिटर बन सकता है किसी भी कंपनी के लिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 4, कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर ऑफ कंपनी ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। ऑप्शन नंबर बी इफ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर केवल एक, कम से कम एक पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। या फिर ऑप्शन नंबर सी इफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो उस फर्म के क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी इफ एटलीस्ट 2/3 पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी 2/3 जो पार्टनर्स हो उसमें फर्म्स के टोटल में से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। तो आइए जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो फर्म के क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म के केस में एज ऑडिटर ऑफ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइन बाय, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कौन साइन करेगा, एनी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का, या एनी सीए एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, या फिर सारे सीए पार्टनर ऑफ द फर्म, और या फिर एनी सीए पार्टनर ऑफ द फर्म।
तो ये जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी सीए पार्टनर, कोई भी सीए पार्टनर जो पार्टनरशिप फॉर्म का है वो साइन कर सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है एलएलपी, उसको अपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर ऑफ कंपनी। क्या ये बात सही है या गलत, ये आपको बताना है। एक बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी अपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर कंपनी का। ए पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से एंड होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका गलत आंसर जो है वो है ए बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, यानी बॉडी जो कॉर्पोरेट्स होती है उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का। एक्सेप्ट इसमें जो है उसकी एक्सेप्शन है वो एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, उसमें अपॉइंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी? इनमें से कौन सा बंदा ऐसा है जो डिस्क्वालीफाई होता है अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटमेंट होने के लिए एज ऑडिटर ऑफ कंपनी? ऑप्शन नंबर ए, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग ऑफ द कंपनी, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ऑफ द कंपनी, और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा बंदा इसमें से डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये जानते हैं इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी? एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर बी का आ गया एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। ऑप्शन सी, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी, और या फिर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। Which of the following is not covered within the meaning of the relative under section 2 subsection 77 of the Company Act 2013? Stepfather, stepmother, stepsister और stepdaughter, कौन सा इसमें कवर नहीं होता जो रिलेटिव की डेफिनेशन बताई गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार? स्टेप डॉटर उसमें कवर नहीं होती है रिलेटिव की डेफिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की अब कौन सा इसमें कवर होता है जो मीनिंग है रिलेटिव्स की अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ब्रदर्स की वाइफ है क्या उसमें इंक्लूड होती है, कवर होती है? स्टेप ब्रदर इंक्लूड होता है, स्टेप जो सिस्टर का हस्बैंड है वो उसमें इंक्लूड होता है, या फिर स्टेप डॉटर उसमें इंक्लूड होती है? तो इसमें से अब आपको ये बताना है कि उसमें कौन होता है जो उसमें कवर किया जाता है। स्टेप ब्रदर उसमें इंक्लूड किया जाता है और ये बाकी सभी उसमें कवर नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। एनी पार्टनर ऑफ ऑफिसर और कंपनी शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर होगा ऑफ ऑफिसर of company shall not be appointed as auditor of company, or any employee or officer of company shall not be appointed as auditor of company. Any partner or employee of company shall not be appointed as auditor of company, or any employee of company can be appointed as auditor of company. तो इसमें से इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इसमें ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका इनकरेक्ट आंसर जो बताया गया होगा एनी ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। कुछ इसमें टाइपिंग एरर है तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एन इंडिविजुअल इज डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। कोई कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो डिस्क्वालीफाई है, जो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती इसके एज ऑडिटर ऑफ कंपनी? ऑप्शन नंबर ए, ओनली इफ ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख। अगर वो होल्ड करता है कि सिक्योरिटी को कंपनी की जिसकी फेस वैल्यू क्या है 1 लाख से ज्यादा है। ओनली इफ ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1000, जब भी केवल अगर उसकी जो उसने होल्ड करी है सिक्योरिटी उसकी फेस वैल्यू क्या है 1000 से ज्यादा है। इफ ही इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और इसमें से डी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अगर जो ऑडिटर है जो इंडिविजुअल है वो अगर कितने भी अगर कोई भी सिक्योरिटी अगर वो होल्ड करता चाहे 1 रुपए की ही हो चाहे
1 पैसे की हो, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कंपनी का। तो ये थे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा और आपने रिवीजन भी किया होगा। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू।